एक ऐसी लड़की जिसे जो भी देखता अपनी नजरें नहीं हटा पाता, लेकिन उसकी यही खूबसूरती और आकर्षण उसके लिए शाप बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला के नाम से प्रख्यात आम्रपाली की, जिसे अपनी खूबसूरती की कीमत पूरे शहर की पत्नी बनकर चुकानी पड़ी। जानिए कैसे। विश्व का सबसे पहला गणतंत्र वैशाली में एक दंपति को आम के पेड़ के नीचे एक बच्ची अनाथ अवस्था में मिली, जिसका नाम आम्रपाली रखा गया। आम्रपाली जैसे जैसे बड़ी हुई, उसका सौंदर्य चरम पर पहुंचता गया, जिसकी वजह से वैशाली का हर पुरुष उसे अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता था। लोगों में आम्रपाली की दीवानगी इस हद तक थी कि वो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। आम्रपाली के लिए शादी के प्रस्तावों के ढेर लग गए। इतने सारे प्रस्ताव की वजह से आम्रपाली के माता पिता दुविधा में फंस गए। वो जानते थे कि आम्रपाली को जिसको भी सौंपा गया तो बाकी के लोग उनके दुश्मन बन जाएंगे और वैशाली गणराज्य में खून की नदियां बह जाएंगी। इसी समस्या का हल खोजने वैशाली में एक दिन सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में मौजूद सभी व्यक्ति आम्रपाली से विवाह करना चाहता था। निर्णय लेना मुश्किल हो गया। सभी अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन अंत में जो निर्णय लिया गया उससे आम्रपाली की तकदीर को अंधेरी खाइयों में ढकेल दिया। गणराज्य को बचाने के लिए, शांति और एकता बनाए रखने के लिए सर्वसम्मति से आम्रपाली को नगरवधु यानी कि वेश्या घोषित कर दिया गया। नगरवधु बनने के बाद हर कोई उसे पाने के लिए स्वतंत्र था। इस तरह गणतंत्र के एक निर्णय ने उसे भोग्या बनाकर छोड़ दिया। कहानी यही खत्म नहीं होती। आम्रपाली नगरवधु बनकर सालों तक वैशाली के लोगों का मनोरंजन करती रही, लेकिन उसका भी जीवन पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है जब उसे एक बौद्ध भिक्षु से प्यार हो जाता है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वैशाली प्रवास को आए। सभी शिष्य प्रतिदिन वैशाली की गलियों में भिक्षाटन करने जाते थे। वैशाली में ही आम्रपाली का महल था, जहां वह वैशाली के राजा राजकुमारों, धनी और शक्तिशाली लोगों का मनोरंजन किया करती थी। एक दिन उसके द्वार पर भी एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए आया। आम्रपाली प्रतिदिन राजा और राजकुमारों को देखती थी, लेकिन उस भिक्षु की ओजस्विता, तेजस्विता और सौंदर्य को देखकर आम्रपाली उस पर मोहित हो गई। भिक्षा देते हुए आम्रपाली ने कहा, 3 दिनों के बाद वर्षा काल प्रारंभ होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि आप इस अवधि में मेरे महल में ही रहें। युवक भिक्षु बोले, यदि हमारे स्वामी बुद्ध अनुमति देंगे तो मैं यहाँ अवश्य रुक जाऊँगा। भिक्षु आने के बाद ये सारी बातें बुद्ध को बताई कि आम्रपाली यहाँ की नगरवधु है। उसने मुझे वर्षा काल में चतुर्मास अपने महल में रहने के लिए कहा है। सारे भिक्षु किसी न किसी के घर में रहेंगे। मैंने उनसे कहा है कि आपकी अनुमति मिलने के बाद ही मैं वहाँ रह सकता हूँ। बुद्ध ने अपने शिष्य की आंखों में देखा और कहा, तुम वहाँ रह सकते हो। और समयानुसार वो आम्रपाली के यहाँ प्रवास पर चले गए। यह सुनकर कई भिक्षुओं को बहुत बड़ा आघात पहुंचा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध एक युवक शिष्य को वेश्या के यहाँ 4 महीने रहने की अनुमति दे दी। बुद्ध ने कहा, तुम सभी अपनी दिनचर्या का पालन करो। मुझे अपने शिष्य पर विश्वास है। मैंने उनकी आंखों में देखा है कि अब उनके मन में कोई इच्छाएं नहीं हैं। यदि मैं आज्ञा नहीं देता तो भी उसे बुरा नहीं लगता। मुझे उसके ध्यान और संयम पर विश्वास है। तुम सभी इतने व्यग्र और चिंतित क्यों हो रहे हो? यदि उसका धम अटल है तो आम्रपाली भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे, और यदि उसका धम निर्बल है तो वह आम्रपाली के सामने समर्पण कर देगा। यही तो भिक्षु के लिए परीक्षा का समय है। बस 4 महीने प्रतीक्षा कर लो। 4 महीने बाद वह युवक भिक्षु अपने संघ स्थान पर लौट आया और उसके पीछे पीछे आम्रपाली भी बुद्ध के पास आई और उसने कहा, मैंने आपके बौद्ध भिक्षु को अपने मोह पास में बांधने के लिए और अपनी ओर खींचने के लिए हर संभव प्रयास किया, पर मैं हार गई। उसके आचरण ने मुझे यह मानने पर विवश कर दिया कि आपके चरणों में ही सत्य और मुक्ति का मार्ग है। मैं अपनी समस्त संपदा भिक्षु संघ के लिए दान देती हूँ और अपना घृणित जीवन को त्याग कर आपके शरण में आना चाहती हूँ। आप मुझे संघ में प्रवेश की आज्ञा दीजिए। आम्रपाली के नेत्र से पश्चाताप के आंसू निकल रहे थे। भगवान बुद्ध की आज्ञा से आम्रपाली बौद्ध भिक्षुणी बन गई। इस घटना के बाद ही बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी।
आम्रपाली अपना केस कटाकर भिक्षा पात्र लेकर समान भिक्षुनी की तरह शेष जीवन व्यतीत किया। और कहते हैं ना कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, बस जाग सके तो जाग। और अब आम्रपाली का जीवन प्रकाशित हो चुका था। यदि आपको भी इस घटना से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही इस तरह के और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।